हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया जॉब के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जॉब एक बहुत ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। उसका नाम है एडिको, ADECCO। तो आप जस्ट गूगल में जाओ और टाइप करो www.adeco.edico.com.au। इसमें आप जाओगे, इस तरीके का कुछ ब्राउज़र पेज आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, पर आपको क्या करना है, सीधा फर्स्ट पेज में जाना है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज में आप जाओगे, उसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा सीधा फीचर जॉब्स। यहाँ पे कीवर्ड्स है, क्लासिफिकेशन, जो टाइप की जॉब आप ढूंढ सकते हो। अब जैसे यहाँ फीचर जो जॉब है, इलेक्ट्रीशियन, वेयर हाउस पर्सन, स्टोर मैनेजर, इंटरनल सेल्स, कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स। ओके, आगे जाओगे और भी आएगा, मैकेनिकल फिटर, अमेजॉन वर्कर एसोसिएट, वैलेट पार्किंग असिस्टेंट, अमेजॉन। सो बहुत सारी बेसिक लेवल की जॉब है, जो किसी ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम से आपको इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए। अब बस, अब फॉर एग्जांपल हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कॉमन सा जॉब होती है, वेयर हाउस पर्सन। ठीक है, ये ब्रिस्बेन में है, फुल टाइम है। इसके बारे में और पता करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इनको चाहिए, इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इनकी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। सो एज ए वेयर हाउस पर्सन, ओके, देखिए कितना अच्छा रेट दे रहा है, $32 to $37 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑफ कोर्स पर आवर। ठीक है, फुल टाइम टेम्पररी। ओके, इफ़ यू आर रिलायबल, सेफ्टी कॉन्शियस एंड हैव a previous experience in the manufacturing industry, look no further. Edico is proud to partner with one of the Australian largest and steel manufacturer company, and we are on the lookout for motivated warehouse machine operator to join the expanding team. ओके, अबाउट अस, एडिको मतलब ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो आपको, जिसके पास जॉब आई है, और ये आपको एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पे कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी एज ए वेयर हाउस मशीन ऑपरेटर? योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्लूड ऑपरेटिंग मशीन एंड इक्विपमेंट टू प्रोसेस स्टील एंड मेटल प्रोडक्ट सेफ्टी एंड इफेक्टिवली। ठीक है, परफॉर्मिंग बेसिक मैकेनिकल चेक्स, ट्रबल शूटिंग, रीडिंग इंटरप्रेटिंग टेक्निकल ड्राइंग, हैंडलिंग। देखिए टेक्निकल ड्राइंग क्या है, वो बेसिकली ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, मेटल शीट होती है, जो रोल, जैसे पेपर रोल आता है ना, वैसे मेटल का भी एक रोल आता है, और उसमें डिफरेंट साइजेस होती है, 0.1 0.2 mm, पतले से पतले शीट होती है और फिर मोटी भी हो जाती है। डिफरेंट ग्रेड की शीट्स आती है। जैसे पेपर रोल होता है ना, टॉयलेट रोल देखा होगा आपने, छोटा मोटा टॉयलेट रोल होता है, उसी तरीके से मेटल शीट के रोल आते हैं। बहुत हैवी होते हैं, डेफिनेटली मेटल के है तो बड़े बड़े रोल आते हैं। उसमें आपको क्या, मेटल स्ट्रेट रहता है, वो एक साइज़ में मशीन में फिट कर देना है, वो फोकलिफ्ट से करना पड़ता है, और वो अब ऑपरेटर रहते हैं वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मशीन के साथ। एक बार वो मशीन में चला जाएगा रोल, अब ऑटोमेटिक अंदर जाएगा मशीन में, और फिर क्या होता है, वो जो ड्राइंग है आपको, वो ड्राइंग फिट कर देना है कंप्यूटर में। ठीक है, एक बार आप CNC मशीन में वो ड्राइंग फिट कर दोगे, वो लेज़र कटिंग हो सकती है, मैकेनिकल कटिंग हो सकती है। मैकेनिकल मतलब मशीन ऑटोमेटिक जो रहती है वो कट करेगी उसके डिज़ाइन का। लेज़र कटिंग अगर सिस्टम होगा तो लेज़र कट से कट होएगी वो डिज़ाइन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप डक्ट वर्कशॉप में काम कर रहे हो, डक्ट मतलब जो AC के डक्ट होते हैं ना सर, स्क्वायर डक्ट, रेक्टेंगल बड़े बड़े बनते हैं, तो AC की हवा फ्लो करने के लिए घर के अंदर, या बड़े बड़े फैक्ट्री में, या कंपनीज़ में, ऑफिस में, टावर्स में, तो वो डक्ट बनता है ना, तो उसको एक शेप होती है, कट करके फिर उसको वेल्ड करना पड़ता है, तो स्क्वायर में आ जाती है। तो वही बोलने का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं। फिर आपको क्या करना है, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो करना है, प्रोसीजर, प्रमोटिंग सेफ्टी फर्स्ट कल्चर। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को इंजोर करके काम करो। उधर पे ये सब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, अपने आप को इंजोर करना, आपको एक कट भी हो जाए ना हाथ में, तो कॉम्पनसेशन बहुत हैवी होता है। तो इसके लिए वो आपको कट ना हो, इसके लिए पहले से ही बोल देते हैं। ट्रेनिंग भी बहुत सारी मिलती है सेफ्टी की आपको, कि अपने आप को इंजोर किए बगैर आपको काम करके दिखाना है। अगर आपने इंजोर कर दिया तो वहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है कि आपको चोट लग गई, तो आप मतलब एक केयरलेस आदमी हो, नेग्लिजेंट, अपने आप को संभालने नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये तो ग्लोव्स पहनना है, पूरा टेक्निक का फॉलो करना है, आपको एकदम विजिलेंट रहना है। ऐसा नहीं गाने सुनते रहो और काम करते रहो, नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। ईयर प्लग पहनना है, गॉगल पहनना है, ग्लोव्स पहनना है, सेफ्टी शूज़ पहनना है, कवरऑल पहनना है, पूरा, और टेक्निक के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि ऐਵੇਂ ही काम करते हैं जैसे आप एशियन कंट्री में करते हो, नो, इधर पे नहीं चलता है सब ऐसा। ठीक है, अगर आपको फोकलिफ्ट चलाने आता है तो बहुत भी अच्छा है। ओवरहेड क्रेन होती है, जैसे मैंने बोला कि भारी भारी मेटल शीट्स होती हैं, उसको उठाने के लिए क्रेन होती है जो ऊपर लगी होती है, उसमें आप अटैच कर दो हुक में,
और उसके नीचे उसको आप रिमोट से अब वहाँ पे आप मशीन में जहाँ फिट करना है उसको वहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, उसका भी एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, आपको ट्रेनिंग देंगे उसके लिए। कभी भी क्रेन के नीचे जब वो है लोड उठाया कभी मत खड़े हो, लोड के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनिंग क्लीन एंड ऑर्गेनाइज वर्क, नीट एंड हेल्दी हाइजीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ आप काम कर रहे हो उधर गंदगी मचा के रखी हुई है। तो ये भी एक पार्ट है जो आपका हाउस कीपिंग। असिस्टिंग विद स्टॉक मूवमेंट इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक मूवमेंट होगा इन्वेंट्री है उसमें आपको बता देना है कि ये आ गया, ये माल चला गया, ये यूज़ हो गया, ये ऐसा पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे मैं बोला ट्रेनिंग बहुत मिलती है वहाँ पे, और सेफ्टी की ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग सब मिलती है आपको, वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी और टेक्निकल चीज़ें इसके लिए। वी आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल टू ब्रिंग एंथुजियाज्म एंड रिलायबिलिटी टू द वर्क प्लेस विद द फॉलोइंग। तो वो लोगों को ऐसा आदमी चाहिए जो लोगों में जोशीला आदमी चाहिए और भरोसेमंद आदमी चाहिए काम के लिए। तो बाकी वही सब रिलेटेड है। देखिए मैंने जैसे बोला ज़्यादा कोई उनको डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, एक्सपीरियंस आदमी भी चलता है। आप एक्सपीरियंस ये सब चीज़ों में एक्सपीरियंस है तो आपको मिल सकता है $32 to $37 पर आवर। ये बहुत अच्छी सैलरी होती है। अपॉर्चुनिटी टू अपस्किल विद ऑन द जॉब एंड ट्रेनिंग, तो आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। ऐसा नहीं है कि एक जॉइन में ये जॉब में आप वेयर हाउस पर्सन और मशीन ऑपरेटर एज ए पर्सन आपने ज्वाइन कर लिया और आप वही रह जाओगे, ऐसा नहीं। मैनेजर बन सकते हो आगे जाके 10 साल में, 15 साल में, जैसे आपका डेवलपमेंट होता है, या आपकी अगर अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप ये बेसिक लेवल से ज्वाइन करते हो तो हो सकता है कि आप जल्दी उस डिज़ायर मैनेजर लेवल पे पहुंच जाओ, सीनियर मैनेजर बन जाओ, जनरल मैनेजर बन जाओ। डिपेंड ऑन क्वालिफिकेशन और कैसे ग्रैस्प करते हो और फिर कैसे आप दिखाते हो अपना परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, परफॉर्मेंस है, ईगो नहीं है, काम अच्छे से कर रहे हो, तो अपने आप पाथवे टू करियर प्रोग्रेशन है। ठीक है, सपोर्टिव टीम एनवायरनमेंट विथ ऑनगोइंग डेवलपमेंट। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो और घुसना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वाली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप चले जाओ। ये आपको सीवी बनाओ, सेम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, थोड़े एडिट कर लो अपने हिसाब से इसको, तो ये एटीएस सिस्टम आपको ज़रूर इंटरव्यू में ले जाएगा। एक बार इंटरव्यू में ले जाओगे बाकी आप कर सकते हो काम, मुझे मालूम है। बहुत सारी आप ट्रेनिंग चाहिए, आप मुझे कमेंट में पर्सनली भेजो मैसेज कि इंटरव्यू में कैसे पास होना है, सीवी कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसे बनाना है। मैं आपको सब वेबसाइट एड्रेस दे दूंगा, उसमें आप खुद से बना सकते हो। कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ऑनलाइन होती है। और बहुत सारी वेबसाइट है जो 1-2 सैंपल है ना, 2-4 सैंपल आप फ्री बना सकते हो, तो फ्री बना लो, कोई इशू नहीं है। पेड मत करो उसको, फ्री सैंपल बना लो। मुझे चाहिए आप कमेंट में पूछो, मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस बना दूंगा, कहाँ सी बनाना है, कवर लेटर बनाना है फ्री में, और कैसे इंटरव्यू में पास होना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। कहाँ कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा इंटरव्यू में, ये सब मैं आपको बता दूंगा। सिंपल, अब इसका अप्लाई करने का क्या तरीका है, सिंपल है। इसका अप्लाई ऑप्शन दिख रहा है आपको, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ में आप गए, और देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एशियन लोग के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं या बड़े होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे काम हम खुद से करते हैं। तो मुझे लगता है ड्राइविंग करना, फोकलिफ्ट चलाना, ओवरहेड क्रेन को ऑपरेट करना रिमोटली, ये बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत ईजिली हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मशीन चलाना, मशीन ऑपरेटर है, मतलब सीएनसी मशीन होती है, उसमें बटन ही होते हैं, उसमें स्टार्ट करना है, बंद करना है, इमरजेंसी बटन होता है, कब उसको इमरजेंसी में बंद करना है, कब मशीन चालू कर देना है, कब ड्राइंग फिट कर देना है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं होती है। थोड़ा सा भी आपने अगर जाके देखा, ट्रेनिंग तो वैसे देंगे, पर इंटरव्यू में पास होने के लिए थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही आप बात कर पाओगे वहाँ पे। तो आप यूट्यूब में चैनल में देख सकते हो, या फिर आपका कोई अगर दोस्त काम कर रहा है तो वो फैक्ट्री में विजिट करके आप समझ लो 1-2 बार। बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है मेरे हिसाब से। तो बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल विजिट करना पड़ेगा जहाँ पे ये काम हो रहा है इस तरीके का। 1-2 जगह जाओ, यूट्यूब में देखो, और एक्सपर्ट हो जाता है आदमी। और जाने के बाद तो वहाँ ट्रेनिंग मिलने वाली है आपको वैसे भी, तो कोई इशू होने वाला ही नहीं है। बिना ट्रेनिंग के तो आपको काम चालू नहीं करेंगे। खाली इंटरव्यू पास होने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल मालूमात हो जाती है। तो फैक्ट्री विजिट करो इस तरीके की, जहाँ मेटल शीट का काम होता है। 1-2 बार देखो, यूट्यूब में देखो, आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। देखिए, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, नाम लिखना है मिस्टर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ओके, मोबाइल नंबर, कोड, सिटी, नेशनलिटी। यहाँ पे आपको अपना सीवी ऐड करना है। यहाँ पे अपना कोई डॉक्यूमेंट दूसरा है जो ऐड करना है, रेफरेंस लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, या फिर कवर लेटर, जो भी है इसमें आप ऐड कर सकते हो।
बस इसको अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, सिंपल। कोई बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाया, इतना ही है, इतना डिटेल डाल के आपको बस अप्लाई फॉर दिस पोजीशन कर दिया, सिंपल। क्लिक द बटन, अप्लाई हो गया। इस तरीके से जो दूसरी जॉब से आप उसमें भी जाके और देख सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। $32 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 32-37 अच्छी है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट है 55, मेरे ख्याल से 55 है टू INR। 55 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस INR। पाकिस्तान का और अच्छा होगा, बड़ा होगा, बांग्लादेश का और अच्छा होगा, श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का। तो जिससे आपकी कंट्री उस हिसाब से देखिए, ये रेट चल रहा है फिलहाल INR का, इंडियन रुपीज़ के इक्वल 55 रेट है एक ऑस्ट्रेलियन का डॉलर का। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें आपको करना है, और कोई भी कर सकता है जॉब, मैं इतना मानता हूँ। थोड़ा सा उसको अगर प्रैक्टिकल देख लेगा, यूट्यूब में देख लेगा, ये इंटरव्यू पास करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वेयर हाउस पर्सन का जॉब बन सकता है, करियर प्रोग्रेस हो सकता है, और बड़ी अपॉर्चुनिटी में भी जा सकता है वो। अगर आप हाई अच्छे क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो, तो बहुत जल्दी आपका पाथवे बन सकता है। एक बार इस सब कंट्री में या कोई भी जगह पे एक बार एंट्री हो जाती है ना, तो आप खुद रास्ता बना लोगे। ये हम एशियन लोग की एक खासियत है। और बहुत सारे काम जैसे मैंने बोला कि हम लोग करते हैं ऑलरेडी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में, जैसे गाड़ी चलाना या फिर मशीन चलाना, फोकलिफ्ट वगैरह, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब कोई भी कर सकता है। बस थोड़ा-सा आपको कॉन्फिडेंट के साथ आप अप्रोच करो और मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और कवर लेटर और CV वगैरह फ्री में चाहिए तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कीजिए, मैं आपको वेबसाइट दे दूँगा, आप बना सकते हो, या मुझे बोलिए, मैं बना के दे दूँगा। 2-4 लोग हैं तो, ज़्यादा होगा तो मैं थोड़ा बिज़ी, मैं भी अपना काम करता हूँ, तो फिर नहीं कर पाऊँगा। बट डेफिनिटली पर्सनली आप मैसेज करोगे तो मैं कुछ ना कुछ आपको आइडिया, सजेशन, वेबसाइट, फ्री डाउनलोड सब करवा के दे दूँगा। डेफिनिटली आप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करवा दूँगा। डेफिनेटली मेरा जो गोल है कि सबको जॉब दिलाना है, जो जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास कम अच्छी जॉब है, उसको अच्छी जॉब दिलाना है। डेफिनेटली सबका ड्रीम होता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, यूरोप में जाना। तो ये ऑस्ट्रेलिया की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, न्यूजीलैंड बाजू में ही है। अगर बाद में आप चेंज करना चाहते हो तो न्यूजीलैंड एनी टाइम जंप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।